हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे मिक्सचर का लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर मैं काफ़ी सारे अच्छे आपको मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझाऊंगा और फिर उनके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। देखो, पहला कंसेप्ट आज का जो बाकी है मेन हमारा मिक्सचर के अंदर, वो है फाइंडिंग रेशो यूजिंग एलिगेशन। इसका क्या मतलब होता है, मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ। देखो क्या क्वेश्चन है। टू वेसल्स ए एंड बी कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो दिस एंड दिस। यानी कि दो हमारे पास बर्तन हैं, उनके अंदर मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो कितना है। एक में 4:3 है और एक में 2:3 है। ये आपको गिवन है। द रेशो इन विच दीज टू मिक्सचर्स बी मिक्सड सो दैट द न्यू मिक्सर कंटेन हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। कहता है अब ये दो बर्तन है हमारे पास, ये ए बर्तन है, ये बी बर्तन है, इनका नाम दे दिया हमने। अब कहता है ए में से हम ए बर्तन में से कितनी क्वांटिटी लें और बी बर्तन में से कितनी क्वांटिटी लें, मतलब किस रेशो में लें इनसे दोनों से क्वांटिटी, कि नया मिक्सर जो बनेगा उसमें आधा मिल्क और आधा वाटर हो जाए। यानी कि नया जो बनेगा, मान लो सी बनेगा, सी किससे बनता है, मान लो ए प्लस बी से मिलके, उसमें हाफ मिल्क और हाफ क्या हो जाए, वाटर हो जाए। बस मेरे को आप ये बता दो कि नया जो बनेगा अपना मिक्सचर, उसके अंदर आधा दूध और आधा पानी हो जाए, तो इसके लिए इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए। तो मैं इसके आपको दो मेथड बताता हूँ। देखो, एक तो होता है एलिगेशन। जिस बच्चे ने एलिगेशन किया हुआ है वो एलिगेशन सीख लो, जिसने नहीं किया अगला टॉपिक मैं एलिगेशन करवाने वाला हूँ। देखो, एलिगेशन में क्या होता है, आप किसी भी एक क्वांटिटी को लेकर चल लो, या तो मिल्क को लेके चल लो या वाटर को। ठीक है, मैं मिल्क को पहले कंसीडर कर देता हूँ। पहले किसको कंसीडर कर रहा हूँ, मिल्क को। चाहे आप मिल्क को कर लो चाहे वाटर को कर लो, आंसर आपका सेम आने वाला है। ठीक है, पहले बर्तन में मेरे को ये बता दो कि मिल्क जो है वो कितना है, 4/7, क्योंकि टोटल कितना है यहाँ पे देखो 7 है। टोटल कितना है 7, और ये टोटल कितना है 5, और ये टोटल कितना है 2। इसमें मिल्क कितना है, 4 हिस्से है, 4/7, यानी कि मिल्क कितना आ गया 4/7। दूसरे में मिल्क कितना है, आप कहोगे 2/5 है। और जो फाइनल बनेगा उसमें मिल्क कितना है, 1/2 है। ऐसे तो लिखते हैं एलिगेशन कि इन दोनों से मिलके ए और बी से मिलके ही तो क्या बनाया, ये सी बनाया ना। तो बताओ, आपको कैलकुलेशन अगर आसान करनी है तो एलिगेशन के अंदर हम क्या करते हैं, इन तीनों टर्म का रेशियो एलसीएम ले लो। कितना होएगा 70। हर एक को 70 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 70 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ये कितना होएगा बताओ, 40। ये कितना होएगा 28, और ये कितना होएगा आपका 35। अब आप क्या निकाल लो, रेशो निकाल लो। 35 में से 28 गए कितना आएगा 7, और 40 में से 35 गए कितना आएगा 5। यानी कि आपको बर्तन ए और बर्तन बी के अंदर जो कंटेंट है उसको 7:5 में मिलाना चाहिए। यही आपकी कहानी है। ठीक है, इसका एक तरीका तो ये है। एक मैं आपको सीधा तरीका भी देखो बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, यहाँ पे इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ने से कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ने से 6 आ रहा है, और यहाँ से भी 6 आ रहा है। और 6 और 6 का रेशियो कितना, 1 और 1, और चाहिए भी हमें कितना, 1 और 1। तो पता है रेशियो क्या होता है, जो इनका ये रेशियो है ना, इसी रेशियो के अंदर जो है ना मिला दो तो अपना वो आंसर सही आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ठीक है, तो ये तो मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, जो एक कॉन्सेप्ट आप मान लो। जिस बच्चे को मैथ्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी उसको ये चीज़ पता भी होगा। ठीक है, अदरवाइज आप एलिगेशन से इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब आप कहोगे हमने मिल्क पे ही एलिगेशन क्यों लगाया। अब हम एलिगेशन लगा के मैं आपको दिखाता हूँ किस पे, वाटर पे। एलिगेशन के अंदर मैं ये बहुत जो है डिटेल के अंदर ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा। अब मैं पानी के ऊपर एलिगेशन लगा देता हूँ। पहले में कितना है, 4:3 है मिल्क और वाटर। दूसरे में है 2:3, और फाइनल में कितना होगा अपना 1:1। ये टोटल कितना है 7, ये 5 है, और ये कितना 2। अब मैं मिल्क पे लगाता हूँ, सॉरी वाटर पे। वाटर कितना है इसमें बताओ, 3/7 है। यहाँ पे वाटर कितना है, 3/5 है, और इसके अंदर वाटर कितना है, 1/2 है। तो यहाँ से आप ए रेशो बी वही क्या कर लो, आप 70 से मल्टीप्लाई कर दो हर एक टर्म को। एलसीएम 70 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि फ्रैक्शन ना आए। तो ये कितना आ गया बताओ आपका 30, और ये 14 42, और ये कितना आ गया आपका 35। रेशो निकाल लो आप रेशो निकालोगे। देखो, 42 में से 35 गए 7, और 35 में से 30 गए 5। वही रेशो आ गया ना आपका 7:5। ठीक है, वही आना है, चाहे आप मिल्क पे लगा दो चाहे वाटर पे लगा दो, इससे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। ये तो था एलिगेशन मेथड, और इस तरह के सारे क्वेश्चन को आप एग्जाम में एलिगेशन से ही करोगे। बेस्ट मेथड है एलिगेशन। अब मैं दूसरा इसका बेसिक मेथड आपको बताता हूँ कि क्या होता है इसका मतलब। भाई, जब आपने रेशियो ये पूछा है कि पहले जो वेसल है पहला, उससे कितना हम क्वांटिटी उठाएं और दूसरे से कितनी, कि नए जो मिश्रण के अंदर है मिल्क और वाटर आधा आधा बन जाए। तो मैं कहता हूँ ये मिल्क और वाटर था आपका कितना, 4 और 3, और ये कितना था आपका 2 और 3, और नए में कितना हो गया आपका 1 और 1। ये है, ये बर्तन ए है, ये बर्तन बी है।
मैं ये कहता हूँ आपको, जब भी आपको रेशियो मानना ही है तो आप क्या मान लो, इसको x से मल्टीप्लाई कर दो। भाई पहले बर्तन में मैं मान लेता हूँ मिल्क मैंने 4x लिया और वाटर मैंने कितना लिया 3x। अब दूसरे में मैं x थोड़े यूज कर सकता हूँ वेरिएबल, क्योंकि ये रेशियो क्या है, अलग है। तो अलग अलग रेशियो के लिए अलग अलग वेरिएबल ही आपको यूज करने पड़ते हैं। ये मैथमेटिक्स की बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। अब आप मेरे को बता दो टोटल जो मिल्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। अच्छा, पहले से हमने टोटल लिया कितना बताओ फिर, 4x + 3x यानी कि 7x लिया, और दूसरे से कितना लिया 5y। आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में, 7x/5y की वैल्यू, क्योंकि पहले जो बर्तन है उससे मैंने टोटल कितना मिक्सचर लिया 7x और दूसरे से 5y, और आपको इनका रेशियो ही तो निकालना है भाई, जो आप लोगे इनमें से उनका रेशियो निकालो। तो मुझे बता दो टोटल मिल्क कितना हो गया, आप कहोगे 4x + में 2y, और ये टोटल वाटर कितना हो गया 3x + में 3y। इनका रेशियो 1:1 यानी कि ये दोनों चीज़ें क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से बताओ x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, y के। x y आ गया तो यानी कि x/y कितना आ गया 1/1। तो हमारा जो आंसर है वो कितना है बताओ, 7x / 5y। x और y का रेशियो कितना है 1:1। तो ये देखो आंसर कितना आ गया यहाँ से भी आपका 7:5। तो ये मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल यूनिक मेथड मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको रेशियो निकालना हो ना, आप इनके आगे x लगा दो बस, और क्वेश्चन आपका खत्म। ठीक है, जो भी यहाँ पे रेशियो आपको चाहिएगा उसी रेशियो में हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये मैंने 3 मेथड आपको बता दिए, आपका जो मन करे वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। देखो इसके अंदर बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, मैं 2-3 क्वेश्चन करवाता हूँ इस तरह के। 2 वैसल है, उसमें पेट्रोल और कैरोसिन, पिछली बार क्या थे मिल्क और वाटर, अब की बार क्या है पेट्रोल और कैरोसिन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें क्या है 4 और 3 के अनुपात में, और इसमें क्या है आपका 3 और 5 के अनुपात में है, ये हो गया। फिर कहता है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द क्वांटिटीज फ्रॉम द 2 वेसल्स टू बी मिक्सड, यानी कि इन दोनों बर्तन में से कितनी कितनी क्वांटिटी हम, यानी कि कितने किस रेशियो में क्वांटिटी को मिक्स करें कि नए मिक्सचर में सेम वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल एंड कैरोसिन मतलब इक्वल, यानी कि ये क्या हो जाए 1:1 होए। अब देखो ये 4 और 3 7 और ये 5 और 3 8 नहीं बन रहा ना 1:1। इसका मतलब पीछे वाला जो मैंने आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताया था वो यहाँ पे हम नहीं लगा सकते, वो हर एक में नहीं लगेगा, लेकिन कई बार लग जाता है, तो आपको पता होना चाहिए उस बात का भी। आप मेरे को बता दो ये टोटल कितना हो गया 7 और ये टोटल कितना हो गया 8। आपसे पूछा है किस रेशियो में मिलाएं, तो मैं क्या करता हूँ, एक तो आपको एलिगेशन से सिखाई देता हूँ। एलिगेशन आपको पता है किसी पे भी लगा दो आंसर एक ही आता है, मैंने पीछे प्रूव करके दिखाया। मैं एलिगेशन किस पे लगा रहा हूँ, पेट्रोल पे। पेट्रोल बताओ पहले में कितना है 4/7, दूसरे में कितना है आपका 3/8, और जो ये नया मिक्सचर बना है इसमें कितना है हाफ। तो 7 × 8 = 56, 56 से क्या कर दो इसको मल्टीप्लाई, इन तीनों नंबर के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो ताकि फ्रैक्शन से बच सकें। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 8 × 32, 8 × 7 = 56, 7 × 21 और ये कितना आ गया 28। इनका रेशियो निकाल लो आप तीनों का। ठीक है, 28 में से 21 गए 7 और 32 में से 28 गए 4, तो आंसर कितना आ गया अपना 7:4। ये तो आपका आंसर आ गया, ठीक है, नो डाउट। लेकिन अब मैं आपको करवाता हूँ क्या दूसरे मेथड से, जो मैंने पिछले क्वेश्चन को x और y मान के किया था, वो भी मुश्किल नहीं है, मेथड आसान है। देखो 4 3 3 5 ये है, और ये रेशियो क्या है दोनों बराबर। मैं कहता हूँ इसको अब पहले रेशियो को x से मल्टीप्लाई कर दो, इसको y से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल कितना हो गया बताओ, ये टोटल हो गया 7x और ये टोटल कितना हो गया आपका 8y, यानी कि आपको 7x / 8y की वैल्यू निकालनी है, ये मतलब है। अब बताओ मेरे को ये टोटल मिल्क जो है और ये टोटल वाटर, टोटल मिल्क कितना हो गया 4x + में 3y, और टोटल वाटर हो गया कितना 3x + में 5y, और दोनों क्या है इक्वल है। तो यहाँ से आपका x = क्या आ गया 2y, x/y कितना आ गया आपका 2/1। आपको निकालना क्या बताओ 7x / 8y, x की वैल्यू कितनी रख दो 2 और y की वैल्यू कितनी रख दो 1, 14/8 यानी कि 7:4। देखो आंसर निकाल दिया मैंने 7:4। तो मैं कहता हूँ जो मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा ना, वो ये नहीं है कि एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन के अंदर लगा दूंगा और तीसरे में नहीं लगेगा। बिल्कुल 100% हर क्वेश्चन के अंदर वो लग सकता है। ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि आपको कौन सा मेथड सूटेबल लगता है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग, आपका जो मैथ्स का एक्सपीरियंस है, जो पढ़ने का तरीका है, जो मैथमेटिक्स का आपका बैकग्राउंड है, उसके अकॉर्डिंग आप आराम से सोच सकते हो। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपके लिए कौन सी चीज़ आसान है और कौन सी चीज़ मुश्किल है, मैं आपको हर चीज़ सिखाता हुआ चलूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी ये सेम है। इन एन एलओए जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशियो 1:2, और सेकंड एलओए में जिंक और कॉपर क्या है 2:3 में, यानी कि यहाँ पे जिंक और कॉपर है। पहले
जो एलॉय है उसमें 1 और 2 है इनका अनुपात, और दूसरे में कितना है 2 और 3। ये ए नाम का एलॉय है, ये बी नाम का एलॉय है। फिर कहता है इन दो एलॉय को किस रेशियो में मिक्स करें कि जो नया एलॉय बनेगा उसमें इन एलिमेंट्स का रेशियो कितना हो, 5:8 हो। ये कितना हो, 5:8। और द रेशियो ऑफ दीज टू एलॉयज इन द न्यू एलॉय, मतलब इन दोनों एलॉय का क्या रेशियो होना चाहिए। तो एक तो मेथड क्या है मैंने आपको बताया, एलिगेशन, ठीक है। अब तो एलिगेशन आप सीख ही गए। एलिगेशन में किसको लेकर चल लो, जिंक को, किसी को भी ले लेना, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो क्या, टोटल कितना है 3, ये कितना है 5, ये टोटल कितना है 3, ये 5, और ये कितना है आपका 13। अब आप बताओ मेरे को, जिंक पहले में कितना है 1/3, 1/3 है। इसमें कितना है आपका 2/5, और फाइनल में कितना है आपका 5/13। तो ये कितना होएगा आपका 13, 13 पंजे 65, 65 गुणा में 3। इसको आप 65 गुणा में 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, 65 गुणा में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 65 गुणा में 3, सबको 65 गुणा में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कर दिया, 3 से 3 कर दिया, तो ये तो कितना आ गया 65। ये 13 दूनी 26, 26 ये कितने होते हैं 78। ये 13, 13 पंजे 65, ये कितना होगा 75। तो इनका क्या निकाल लो, रेशियो निकाल लो। 78 में से 75 घटाओगे 3, और 75 में से 65 घटाओगे 10, तो आंसर कितना आ गया आपका 3:10। तो एलिगेशन मेथड तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का बेसिक मेथड है, जो बहुत ही आसानी से सोल्व कर देगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो कितना भी मुश्किल, एलिगेशन लगा दो, सोल्व हो जाएगा, बस खत्म। ये देखो इसमें क्या कहता है, अब इसके अंदर है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 2 मिक्सचर्स इज दिस एंड दिस। वही 2 तरह के मिक्सचर है, एक ए एक बी। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है आपका कितना, 4 और 5 है। एक में कितना है 5 और 1 है। ये मान लो मिक्सचर ए है, ये मिक्सचर बी है, वेसल है, ये बर्तन है। इन वट रेशियो दीज 2 मिक्सचर शुड बी मिक्सड। वही किस रेशियो में मिलाएं कि वाटर और मिल्क का, अब देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, ये क्या है आपका मिल्क और वाटर है, और यहाँ पे नए जो मिक्सचर बनेगा उसमें वाटर और मिल्क का रेशियो आपको 4 और 5 दे रखा है। ये गलती मत कर देना, यहाँ वाटर मिल्क है और यहाँ मिल्क वाटर है, तो नया रेशियो जो आपको चाहिए वो 4-5 नहीं होगा, कितना होगा 5-4, क्योंकि ये उल्टा करके लिख रखा है, ठीक है। A+B जो बनेगा ये होगा। अब आपको कहता है इनका रेशियो क्या होना चाहिए, वही एलिगेशन लगा दूँ फिर से। हर बार मैं एलिगेशन से ही कर रहा हूँ, अब एलिगेशन से करवा देता हूँ मैं आपको। एलिगेशन से क्या होगा बताओ, मैं मिल्क के ऊपर एलिगेशन लगा देता हूँ। यहाँ टोटल कितना है आपका 9, यहाँ है 6, और यहाँ है कितना 9। इसके अंदर मेरे को बता दो, यहाँ जो है आपका 4/9 है क्या मिल्क पहले में, दूसरे में कितना है 5/6 है, और फाइनल में कितना है आपका 5/9 है। तो अब क्या करो, 9 और 6 का एलसीएम कितना होता है 18। आप इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दो, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से फ्रैक्शन नहीं आती। ये कितना आएगा 8, ये कितना आएगा आपका 15, और ये कितना आएगा आपका 10। तो रेशियो निकल जाएगा, देखो कितना आ गया, 15 में से 10 गए 5, और 10 में से 8 गए 2। तो आंसर कितना आ गया आपका 5:2। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल सोल्व करते जाओ, आंसर आ जाएगा। अब देखो, अब ये क्वेश्चन मैंने आपको 4 क्वेश्चन इस तरह के करवा दिए, एलिगेशन मेथड से भी करवा दिए और वो एक्स और वाई वाले मेथड से भी करवा दिए, ठीक है। जैसे आपको आसान लगे वैसे कर लो। अब हम मिक्सचर के बहुत सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट सीखेंगे मिसलेनियस के अंडर। उसमें ये नहीं है, मिसलेनियस का मेरा मतलब ये कभी नहीं होता कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन जो ना रिपीट करवाऊंगा। मिसलेनियस का मतलब है बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको एक एक चीज़ समझाता जाऊँगा। पहला क्वेश्चन है, इसमें एक सॉल्यूशन है जिसमें 20% पेट्रोल है, 50% डीजल है और 30% क्या है, केरोसिन है। एक सॉल्यूशन है जिसमें पेट्रोल, डीजल और केरोसिन 3 चीज़ें हैं। ये कितना है आपका 20%, ये है 50% और ये है आपका 30%। जो आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गए ना, उसके बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाओगे। इनमें कॉन्सेप्ट की बात है, और जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है या जिसने ये पहले क्वेश्चन नहीं पढ़े हुए, डायरेक्ट फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को पेपर में देखेगा, वो बच्चा हो जाएगा कंफ्यूज, ठीक है। लेकिन मैं आपको सब कुछ समझाता हुआ चलूँगा और एग्जाम्पल दे के समझाऊँगा। ये नहीं है कि कोई आपको मैं ट्रिक बताऊँगा, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती। इसमें कहता है 25% सॉल्यूशन आपने क्या कर दिया निकाल के, और उसको रिप्लेस कर दिया किससे, केरोसिन से। यानी कि आपने इसका 25% हिस्सा निकाल लिया और उसमें क्या डाल दी, केरोसिन डाल दी। फिर कहता है 2/3 फिर निकाल लिया आपने नया सॉल्यूशन का, और फिर क्या डाल दिया उसमें, पेट्रोल डाल दिया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ डीजल इन द फाइनल मिक्सचर। फाइनल मिक्सचर के अंदर कहता है डीजल कितना रह जाएगा, क्योंकि डीजल के साथ आपने कोई छेड़खानी नहीं करी। मैं इसमें सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, वहीं बता देता हूँ मैं, फिर अगली स्लाइड पे मैं क्वेश्चन को सोल्व करा दूंगा। देखो कॉन्सेप्ट ये है, मान लो मैं ये कहता हूँ कि एक क्लास के अंदर बॉयज़ है और कुछ गर्ल्स है, कुछ बॉयज़ है और कुछ गर्ल्स है। मान लो 40 बॉयज़ है और 60 क्या गर्ल्स है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 40% लड़के हैं
और 60% क्या है, लड़की है, क्योंकि टोटल बच्चे कितने हैं, 100 है। टोटल बच्चे बताओ कितने हैं, 100 है। अब इस क्लास का, अगर मैं इस क्लास का 20% हिस्सा मैं क्या कर दूं, बाहर कर दूं, इन बच्चों को मैं बाहर निकाल दूं क्लास से, यानी कि वही बात है, एक मिक्सचर के अंदर से वाटर बाहर निकालना या मिल्क बाहर निकालना या क्लास में से लड़के या लड़की को बाहर निकालना, बात बराबर ही है, ठीक है। इसमें मैं इसका 20% हिस्सा क्लास का बाहर कर देता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि 20% के अंदर कितने लड़के जाएंगे और कितनी लड़कियां। मैंने ये बहुत बार आपको बात बताई है कि जिस रेशो में लड़के और लड़कियां होती है, रेशो कितना है, 2:3, 40 और 60 का रेशो यही होता है, तो उसी रेशो में ये बाहर जाएंगे। यानी जो 20 बच्चे बाहर जाएंगे उनमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो कितना होगा, 2:3, यानी कि ये कितने जाएंगे, 8 और ये 12, यानी कि ये 8 माइनस करो, ये 12 माइनस करो, तो कितने रह गए, 32, और ये कितने रह गए, 48। तो देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब 20% बच्चे आपने बाहर करे तो बॉयज़ 40 से कितने रह गए, 32, यानी 80% रह गए। इसका मतलब 20% बॉयज़ क्या हो गए, कम। ऐसे ही ये 20% लड़कियां क्या होगी, बताओ, कम। तो मैं आपको यही चीज़ समझाना चाहता हूँ, जब आप किसी सॉल्यूशन का या किसी क्लास का 20% हिस्सा बाहर निकाल देते हो तो बॉयज़ भी 20% कम हो जाएंगे और गर्ल्स भी 20% कम हो जाएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? एक तो परसेंटेज की फॉर्म में या फिर रेशियो की फॉर्म में आप कैसे सोच सकते हो, बताओ। इसी चीज़ को आप रेशियो की फॉर्म में कैसे सोचोगे, 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। 1/5 क्या कर दिया आपने, बताओ, बाहर कर दिया। 1/5 मिक्सचर को आपने बाहर कर दिया तो हर चीज़ 1/5 कम हो जाएगी। 1/5 कोई चीज़ कम होगी, इसका मतलब कितनी रहेगी फिर, बताओ, 4/5 रहेगी। ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 1/5 का मतलब होता है 20% और 4/5 का मतलब होता है कितना, 80%। ये चीज़ें आपको बिल्कुल 100% माइंड में बैठी होनी चाहिए आपके, कि 1/5 का मतलब है 5 में से 1 बच्चे को आपने बाहर कर दिया, तो अब 5 में से कितने बच्चे रह गए क्लास में, 4 बच्चे रह गए। यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर 1/5 कोई चीज़ बाहर होगी तो वो कितनी बच गई, 4/5 बच गई। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके कितनी आसानी से सोल्व करके आपको दिखाऊंगा। इसमें कहता है पहले जो मिश्रण था ना उसमें पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन कितना कितना है, 20% है, फिर 50% है और फिर कितना है आपका 30%। आपको निकालना क्या है, डीजल की परसेंटेज निकालनी है जो लास्ट में बचेगा। डीजल स्टार्टिंग में कितना है मेरे को बता दो, 50% है। स्टार्टिंग में कितना है, 50%, ठीक है। अब लास्ट में कितना बचेगा, कम या ज़्यादा, वो देखेंगे। स्टार्टिंग में आपने क्या किया, 25% सॉल्यूशन निकाल के और इसकी जगह कैरोसिन डाल दिया। डीजल में तो कोई फ़र्क नहीं आया। अच्छा, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। 1/4 जब आप कोई चीज़ निकाल लेते हो तो बाकी दूसरी चीज़ कितनी बच जाएगी मेरे को बताओ, 3/4 बचेगी। यानी कि डीजल 50 का कितना बच गया, 3/4 बच गया। समझ गए? फिर कहता है 2/3 ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड मिश्रण इज रिप्लेस्ड बाय पेट्रोल, यानी कि 2/3 उसमें से आपने निकाल दिया और उसकी जगह क्या डाल दिया, पेट्रोल। तो मेरे को बता दो आप, अगर 2/3 आपने रिप्लेस कर दिया तो बच कितना गया, 1/3। तो कितना बच गया आपका, 1/3 बच गया। तो ये बस क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। 50 को 12 से डिवाइड कर दो, 12.5%। 12.5% डीजल अपना क्या बचेगा लास्ट के अंदर, फाइनल मिक्सचर में 12.5% डीजल बनेगा। मैंने बिल्कुल आसानी से एक लाइन के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा दिया। पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाया और फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 50% डीजल, पहले 50% था, अब 1/4 निकाल दोगे तो डीजल भी 1/4 कम हो जाएगा, मतलब 3/4 रह जाएगा। 2/3 निकाल दोगे तो डीजल भी 2/3 कम हो जाएगा, यानी कि 1/3 रह जाएगा। तो डीजल कितना रह गया अपना, 12.5% रह गया, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ आ गया। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं एक और आपको अच्छा कंसेप्ट बता देता हूँ। मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको कंसेप्ट सिखाता हुआ चलूँगा। आप जब लेक्चर को देखोगे तो नोटबुक के अंदर इनको नोट करते जाना, ताकि एग्जाम के टाइम जब आप रिवीजन करो तो पहले आप कॉन्सेप्ट को पढ़ लो और फिर कहीं से भी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, ये क्वेश्चन आपको जहाँ पे भी मिलेंगे तुरंत आपके सोल्व हो जाएंगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन हमेशा आपको परेशान करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको समझाता हूँ, देखो। क्योंकि मिसलिनियस कॉन्सेप्ट है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं ये नहीं कहता कि ये मिश्रण से रिलेटेड है, ये पूरे मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। जिसने मैथमेटिक्स जितना ज़्यादा पढ़ा है उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज होगी इन चीज़ों की। देखो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मान लो एक क्लास के अंदर बॉयज़ है और कुछ गर्ल्स है। इस क्लास के अंदर मान लो 40% लड़के हैं और 60% क्या है, लड़कियां हैं। 60% क्या है, लड़कियां हैं। और यहाँ पे दूसरी क्लास है, यहाँ पे भी बॉयज़ मान लो कितने हैं, 40% है और लड़कियां कितनी हैं, 60%। मैं दो क्लास की बात कर रहा हूँ। मान लो ये जो है ना आपकी क्लास 11th है
और ये क्लास क्या है 12th है। मैं इन 2 क्लास की बात करता हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ आपको कि इन 2 क्लास को, मान लो इन दोनों क्लास के बच्चे को आपने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। आपने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया और एक नई क्लास बना दी, क्या, a प्लस बी। ए प्लस बी, इस क्लास का नाम ए दे दो, इस क्लास का नाम बी दे दो। ये +1 है, ये +2। आपने नई क्लास बना दी क्या, a प्लस बी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ए क्लास के अंदर लड़के कितने थे, मैं सिर्फ लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़के को छोड़ दो एक बार। लड़के कितने हैं, 40%। यहाँ भी लड़के कितने हैं, 40%। तो a प्लस बी के अंदर भी बॉयज़ जो होंगे ना, वो कितने होंगे, 40% होंगे। ठीक है, वो 40% होंगे। चाहे आप इस क्लास और इस क्लास के बच्चे को किसी रेशो में मिला लो, चाहे वो 1:1 में मिला लो आप, ठीक है, चाहे वो 2:3 में मिला लो, चाहे 5:6 में मिला लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लड़के जो है ना, नई क्लास के अंदर भी कितने होंगे आपके, 40% ही रहेंगे। ये तो मैंने लड़के और लड़कियां तो बराबर है, मैं मिल्क और वाटर का रेशो आपको लेके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो 3 क्वांटिटी है आपकी, मिल्क है, एक वाटर है और एक मान लो शुगर है। यहाँ पे मिल्क मान लो 20% है, पानी मान लो 50% है और शुगर मान लो 30% है। ठीक है, यहाँ पे मिल्क, वाटर और शुगर 2 तरह के मिश्रण है आपके पास। एक मिश्रण ये है और एक मिश्रण ये है। यहाँ पे मिल्क 20% है, ये 40% है और ये 40% है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दोनों के अंदर देखो मिल्क 20% है। आप इन दोनों मिश्रण को, जो ये मिक्सचर्स है, इनको जब आप मिक्स करोगे, ये क्या करोगे, आप मिक्स करोगे तो एक नया मिश्रण तैयार हो जाएगा। उस नए मिश्रण में जो मिल्क होगा ना, वो 20% ही रहने वाला है। मैं सिर्फ आपको ये बात बताना चाहता हूँ। चाहे आप इन दोनों को इक्वली मिला लो, चाहे किसी भी रेशो में मिला लो, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको शो कर देता हूँ। ये मान लो है कितना, 100 लीटर, और ये मान लेता हूँ मैं आपकी तसल्ली के लिए इसको 200 मान लेता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि इक्वल के अंदर ही ऐसा होता है। ठीक है, इक्वल तो आप निकाल ही लेना, मैं अनइक्वल मान लेता हूँ। अब मेरे को बता दो आप, 100 लीटर के अंदर ये कितना हो जाएगा, 20 और 50, 70, 70 और 30, 100। तो यानी कि ये 20 लीटर मिल्क हो गया, 50 लीटर आपका क्या हो गया, वाटर हो गया, और 30 लीटर आपकी क्या होगी, शुगर। 200 में ये डबल हो जाएगा, 20 का क्या हो जाएगा, 40, और ये 40 का कितना होगा, 80, और ये भी कितना होगा, 80। तो यहाँ पे आएगा जब, तो मिल्क बताओ कितना होएगा, 20 तो ये और 40 ये। टोटल जो मिल्क होएगा वो कितना होएगा, 60 लीटर। और टोटल मिक्सचर कितना होएगा, ये 100 पहले वाला और 200 बाद वाला, 300। अब आप मेरे को बता दो, 300 के अंदर 60 क्या है आपका, मिल्क है, तो ये कितना हो गया, 20% नहीं हो गया क्या। और मैं आपको यही तो बात बता रहा था कि यहाँ पे भी 20%, यहाँ पे भी 20%। इन दोनों को चाहे आप किसी रेशो में मिला लो, नए मिश्रण के अंदर जो मिल्क आएगा ना, वो 20% ही आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। छोटी छोटी चीज़ें हैं मैथमेटिक्स की, जो आपकी काफ़ी हेल्प करती है। एक तो ये इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक मैं क्वेश्चन को इसको रिवर्स करके पूछ लूँ। मान लो मैं ये कह दूँ कि ये एक मिक्सचर है जो मिलके बना है किससे, ए और बी से। ए और बी से मिलके बना है। इसमें जो मिल्क है ना, वो 20% है। इसमें मिल्क कितना है, 20% है। और ये मिक्सचर क्या है, ए प्लस बी है, जो ए और बी से मिलके बना है। और इन दोनों में, ए और बी में जो मिल्क है ना, जो मिल्क है, मिल्क की जो परसेंटेज है वो क्या है, सेम है। ए और बी में मिल्क की परसेंटेज सेम है और इसमें 20% है। तो बताओ ए में कितनी होगी, बी में कितनी होगी। तो आप आराम से बता दोगे कि सेम है, तो ये भी कितनी होगी, 20%, और ये भी कितनी होगी, 20%। तभी तो इन दोनों को हमने मिलाया होगा तो मिल्क 20% बना होगा ना, अदरवाइज़ तो पॉसिबल नहीं है। अगर इनमें मिल्क की परसेंटेज सेम है और इसमें 20 है, तो यहाँ पर भी 20 होगी और यहाँ पर भी 20 होगी। ये बात मैंने आपको यहाँ प्रूव करके दिखाई है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट का मैं आगे यूज़ करूँगा और देखना इतना बड़ा दिखने वाला ये क्वेश्चन कितनी आसानी से आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन में है, देयर आर 2 मिक्सचर्स कंटेनिंग गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। 2 है मिश्रण, एक में है गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। इसमें क्या क्या है देखो, फर्स्ट के अंदर जो है ना 40% क्या आपका प्लेटिनम है। प्लेटिनम दे रखा है आपको कितना, 40%, लिख लो। एंड द सेकंड मिक्सचर, उसमें क्या है, 26% सिल्वर है। सेकंड जो मिश्रण है ना, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, सेकंड में आपको क्या दे रखा है, 26% सिल्वर, सिल्वर लिख दो 26%। अब कहता है द परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन बोथ द मिक्सचर्स आर सेम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड दोनों में क्या है, सेम है। 150 किलोग्राम तो पहले मिक्सचर का लिया जाता है और 250 किलोग्राम दूसरे का लिया जाता है। मतलब इसमें से तुम लोगे कितना, 150 kg क्वांटिटी, और इससे लोगे कितनी, 250 kg क्वांटिटी। यानी कि जो नया मिश्रण बनेगा उसमें 400 kg हो जाएगा। इसमें कहता है देन द परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन द रिजल्टेंट मिक्सर इज़ 30%। जो नया मिक्सचर बनेगा ना, कितने का, 400 kg का, उसमें गोल्ड कितना है बता दो मेरे को,
30% है, गोल्ड कितना 30%, और कहा गया था आपको पहले दोनों में भी गोल्ड क्या है सेम है। तो मैंने अभी एक बात आपको बताई थी, वही चीज़ यूज होगी यहाँ पे अगर गोल्ड 30% है और इन दोनों में गोल्ड इक्वल है, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे भी गोल्ड 30% होगा और यहाँ पे भी गोल्ड कितना होगा 30%। इसमें तो कोई डाउट नहीं आपको। अब आप बता दो, 3 चीज़ें हैं, उनमें से 2 की परसेंटेज मेरे को पता लगी, ये 30 है ये 40 है, तो ये तो ऑटोमेटिकली 30 रहेगी, क्योंकि सारी चीज़ें क्या होती है 100% होती है। ये बताओ मेरे को, ये 30 है ये 26 है 56, तो ये कितना रह गया बताओ आपका 44% रह गया। ये तो बिल्कुल आसान है। अब क्वेश्चन क्या बन गया, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ प्लेटिनम इन द रिजल्टेंट मिक्सचर, यानी कि जो ये नया मिक्सचर बना है ना ये वाला, इसमें कितना प्लेटिनम होगा, कितने परसेंट नहीं, कितना प्लेटिनम, मतलब कि कितने किलो प्लेटिनम होगा। आप मेरे को बता दो, 150 का 40% यानी कि 60 kg प्लेटिनम तो यहाँ है, ठीक है, और 250 का 44% कितना होता है बताओ 44%, 50 पे काट दो और ये 22 पे, 110 यहाँ पे है भाई, 110 यहाँ पे है। तो जब ये मिलाओगे तो दोनों यही तो मिक्स होएगा ना, तो आंसर कितना आ गया आपका बताओ, 60 किलो प्लेटिनम यहाँ से जाएगा, 110 यहाँ से जाएगा, तो 170 किलो प्लेटिनम हो जाएगा इसके अंदर। क्योंकि प्लेटिनम की परसेंटेज थोड़े पूछी है हमारे से तो ये पूछा है कितने केजी होगा। भाई इसको मिक्स करोगे तो यहाँ से 60 किलो प्लेटिनम जाएगा, इसको मिक्स करोगे तो यहाँ से 110 जाएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा बताओ 170 किलो, और यही आपसे पूछा गया था। तो कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ कि यहाँ पे गोल्ड 30% है और इन दोनों में इक्वल है, तो यहाँ पे भी 30 और 30 ही होगा। अगर ये चीज़ आपने पहले नहीं पढ़ी होगी ना, तो फिर आप पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन को, बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन, इतनी ज़्यादा चीज़ें देख के आप वैसे ही घबरा जाओगे कि आपका मन ही नहीं करेगा क्वेश्चन सोल्व करने का, ठीक है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, मैं चीज़ें ही आपको वो सिखाने वाला हूँ जो आपको मुश्किल लगती है। आसान चीज़ें तो कोई भी टीचर पढ़ाता है, ठीक है, मैं आपको वही चीज़ें कंसेप्चुअल तरीके से सिखाऊंगा और ऐसे एग्जाम्पल दे के आपको समझाऊंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं उसको। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब कुछ इजी क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें कहता है आपको, एन एलोए कंटेन्स जिंक कॉपर एंड टीन इन द रेशो 2, 3 and 1। देखो इसके अंदर क्या है, जिंक है, कॉपर है और टीन है, किस रेशो में, 2, 3 और 1 के अनुपात में है। एंड अनदर एलोए कंटेन्स कॉपर, टीन एंड लेड। देखो दूसरे में क्या है, अब कॉपर है, टीन है और लीड है। ये क्या है, 5, 4 और 3 में है, 5, 4 और 3 में। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको, इफ़ इक्वल वेट्स ऑफ बोथ दीज एलोइज आर मेल्टेड टुगेदर। इन दोनों एलोय के बराबर बराबर वेट मेल्ट किए गए हैं, यानी कि ये दोनों का वेट जो है बराबर है। लेकिन यहाँ पे तो टोटल वेट मेरे को 6 दिख रहा है और यहाँ पे कितना दिख रहा है मेरे को 12। इसका मतलब ये है मेरे को इक्वल बनाने हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा। 2 से गुणा करोगे तो ये 4 होएगा, ये 6 और ये 2। अब मैंने क्वेश्चन की कंडीशन को फुलफिल कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन हो गया खत्म। तो यहाँ पे भी टोटल वेट कितना हो गया 12 और यहाँ पे भी टोटल वेट कितना हो गया 12। अब कहता है इन दोनों को मिला के और एक नया एलोय बना दिया। देन द वेट ऑफ लीड पर केजी इन न्यू एलोय। न्यू एलोय जो बनेगा ना, उसमें लीड का वेट पर केजी कितना होगा, आप मेरे को बता दो। मैं कहता हूँ ये भी आप 12 किलो मान लो, आप केजी मान लो इसको, ठीक है, और इसको भी आप क्या मान लो, 12 केजी मान लो। टोटल जो मिक्सचर बनेगा नया वो कितना हो जाएगा, टोटल जो मिक्सचर होगा आपका वो 12 + 12 क्या 24 केजी नहीं हो जाएगा क्या, 12 वो मिलाओगे और 12 ये 24 हो गया। आपको पूछा है इसमें लीड कितना होगा, तो मैं लीड निकाल लूँ क्या। आप कहोगे जी इस 12 में ऊपर लीड कितना था, है ही नहीं, ऊपर तो जिंक है, कॉपर है और टीन है, नीचे है लीड, तो लीड कितना है सिर्फ 3, तो इसमें लीड कितना है बताओ 3 केजी। जब आप इन दोनों मिक्सचर को मिक्स करोगे तो मेरे को बताओ लीड जो निकल के आएगा वो सिर्फ 3 ही किलोग्राम तो निकल के आएगा, क्योंकि ऊपर तो लीड है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 केजी लीड है कितने में, 24 में। लेकिन आपसे पूछा है लीड होगा कितना, 1 किलोग्राम में कितना, तो आपका आंसर क्या होगा बताओ भाई। 24 किलो में अगर 3 किलो लीड है तो 1 किलो में कितना होगा, 3/8, 3/24 सॉरी, कितना आएगा 1/8, 1/8 किलो। और 1/8 किलो के अगर आप ग्राम बनाना चाहो, 1000/8 ग्राम, यानी कि 125 ग्राम। तो 125 ग्राम प्रत्येक किलो के अंदर क्या होगा आपका लीड, क्योंकि पूरा 24 किलो है, उसमें 3 किलो लीड है, तो बताओ 1 किलो में कितना लीड होगा, आप कह दोगे 125 ग्राम लीड होगा। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये। तो इसमें देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आसान तरीके से आपको करवाता हूँ। क्या है इसमें, देर आर सम मिल्क इन 3 वेसल्स। 3 वेसल्स है, 3 बर्तन है, उसमें कुछ कुछ मिल्क है, ये नहीं है कि इक्वल है, कुछ मिल्क पहले में, कुछ दूसरे में, कुछ तीसरे में। 1/3 पार्ट ऑफ द फर्स्ट मिक्सचर इज प्योर्ड इनटू द सेकंड वेसल। मतलब पहला जो बर्तन है ना, उसका 1/3 इस सामने निकाला और दूसरे बर्तन में डाल दिया। फिर कहता है दूसरे बर्तन का 1/4 पार्ट हमने किस में डाल दिया, तीसरे बर्तन में डाल दिया।
फिर तीसरे बर्तन की बारी आई। तीसरे बर्तन का 1/10 पार्ट हमने किस में डाल दिया, दोबारा फर्स्ट में। यानी कि हमने क्या किया, देखो ए बी सी 3 बर्तन है, ए बी सी 3 बर्तन है, हमने क्या किया, ए का कुछ पार्ट हमने बी में डाल दिया, कितना 1/3। बी का कुछ पार्ट हमने सी में डाल दिया, कितना 1/4। और फिर सी का दोबारा से कुछ पार्ट हमने क्या डाल दिया, ए में, कितना 1/10। इससे क्या हुआ, नाउ ऑल द 3 वेसल्स कंटेन 9 लीटर मिल्क। तीनों में जो मिल्क की मात्रा होगी वो 9 लीटर होगी, 9 और 9। देन फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ऑल द 3 वेसल्स। तीनों वेसल्स में स्टार्टिंग में कितना कितना मिल्क था। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आपको रिवर्स प्रोसेस से करना है, ठीक है, यानी कि लास्ट से स्टार्ट करना है और शुरू तक जाना है। देखो अब क्या करोगे, लास्ट से स्टार्ट करके और शुरू तक जाना है, यही इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक बेस्ट मेथड होता है। मिसलेनियस के अंदर मैं यही तो आपको कराऊंगा ना कि अच्छे क्वेश्चन होंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट्स होंगे, नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। देखो 3 बर्तन है, आप इसमें क्या करो, 3 बर्तन बना लो। ये 3 बर्तन मैंने बना लिए, ए बी और सी। लास्ट में क्या है, इसमें 9 लीटर मिल्क बच गया, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, सबसे लास्ट से स्टार्ट करो, लास्ट वाली लाइन से पढ़ के। लास्ट वाली लाइन में आपको ये कहता है कि तीसरे मिक्सचर का आपने 1/10 पार्ट निकाल के और किस में डाल दिया था, पहले में डाल दिया था, समझ रहे हो। मतलब इसका हिस्सा आपने किस में डाल दिया था, फर्स्ट में। बस आप मेरे को एक बात बता दो कि मैं आपको एक स्लाइड से अलग से कुछ समझाना चाहता हूँ। अगर आपने 1/10 पार्ट निकाल लिया था, इसका कितना है, इसका बताओ, निकाल लिया था, इसका मतलब क्या होता है, अगर इसमें स्टार्टिंग में 10 यूनिट थी तो आपने 1 निकाल लिया, मतलब शुरू में 10 थी तो अब कितनी बच गई, 9। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि 1/10 निकालने का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में अगर 10 थी तो अब 1 निकल गई तो कितनी बच गई, 9। अब देखो वापस आओ इस क्वेश्चन पे, यहाँ पे देखो ये 9 कब बची है आपकी थर्ड वेसल में, जब आपने 1/10 निकाल लिया। मैं कह रहा हूँ 1/10 निकालने का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में 10 थी, अब कितनी बच गई आपके पास, 9। और 9 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 9, यानी कि 10 की वैल्यू कितनी होगी, 10। मतलब कि इससे पहले आपकी यहाँ पे 10 यूनिट रही होगी। इसका मतलब 1 यूनिट आपने निकाली थी और किसको दी थी, इसको ए को। मतलब कि ए से अब 1 यूनिट क्या ले लो वापस और इसको 1 यूनिट दे दो। तो यहाँ कितनी होगी बताओ, इससे पहले इसके पास 8 होगी, इसके पास तो 9, क्योंकि इसमें तो छेड़खानी नहीं हुई, और इसमें कितनी होगी, 10। भाई इस लास्ट प्रोसेस से पहले इसके पास 8, इसके पास 9 और इसके पास 10 यूनिट होगी, तभी तो आपने इसमें से 1/10 यानी कि 1 निकाल के और ए को दिया, तो इनमें 9 होगी। समझ रहे हो इस चीज़ का मतलब, तो समझ गया। अब आते हैं हम दूसरे वाले पे। अब आपने क्या किया था, सेकंड से थर्ड को दी थी, सेकंड से थर्ड को कितना, 1/4 दिया था। 1/4 का मतलब होता है पहले अगर आपके पास 4 थी तो अब कितनी बच गई, 3। तो सेकंड वाला पहले 4 थी तो अब कितनी बच गई, 3। और 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 9। तो 3 गुना हो गया, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 12। यानी कि इस प्रोसेस से पहले यहाँ पे 12 यूनिट रही होगी। 12 रहने का मतलब है इसमें 3 वापस से जोड़ दो, क्योंकि 9 है ना, तो 3 और रही होगी। और किसको दी थी आपने, बी से सी को, तो सी में से 3 यूनिट क्या कर लो आप, वापस ले लो। तो 10 थी, 10 में से 3 गया 7, यानी कि यहाँ पे 7 रही होगी, यहाँ पे 12 रही होगी। ए का कोई काम नहीं है, ए में 8 रही होगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस से पहले, सेकंड प्रोसेस से पहले ये रहा होगा पक्का, ठीक है। अब आ जाओ फर्स्ट पे। फर्स्ट में क्या किया, 1/3 निकाला पहले का और आपने बी को दे दिया, तो यानी कि पहले की बारी आएगी। अब 1/3 निकालेंगे तो मतलब पहले 3 थी तो अब कितनी रहेगी, 2। 3 से 2 रहेगी, और 2 की वैल्यू कितनी, 8, 1 की वैल्यू 4, तो 3 की वैल्यू कितनी, 12। यानी कि इसमें पहले 12 लीटर होगा, और आपने 4 निकाल के और किसको दे दिया, बी को, और बी में कितना हो गया, 12। तो बताओ यहाँ पे इस स्टेज पे कितना था, इस पे 12 में से 4 गए 8। भाई 4 देने के बाद 12 हुआ तो यहाँ पे 8 ही होगा ना, और इस पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ये तो 7 है तो कितना रहेगा, 7। तो मैंने आपको निकाल दिया कि यहाँ पे टोटल कितना था, शुरू में 12, यहाँ पे कितना था 8, और यहाँ पे कितना था 7। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, और सबसे बेस्ट मेथड है सोल्व करने का। मैंने तो एक एक चीज़ आपको बताई है, एक्सप्लेन की है, लिखी है। आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो फटाफट आपके हाथ चलने चाहिए, आपको ना कुछ बोलना ना किसी को समझाना। बस मैंने आपको चीज़ें समझा दी सारी डिटेल के अंदर कि कैसे करना है, पीछे से जो है ना, नीचे से लेके और ऊपर तक आपको बढ़ना है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आसान तरीके से मैं इसको करवाता हूँ आपको। इसमें कहता है देयर इज ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर 120 लीटर। 120 लीटर जो है ना आपका मिक्सचर है, इसमें 1/6 हिस्सा क्या है आपका, मिल्क है। 1/6 हिस्सा मिल्क का मतलब टोटल अगर 6 है,
टोटल अगर 6 है तो मिल्क कितना है 1, तो बाकी 5 क्या रह गया बताओ, वाटर रह गया। ठीक है, कई बच्चे इसको 1/6 लिख देते हैं, 1:6, वो गलत है क्योंकि 1/6 तो टोटल है ना, टोटल 6 है तो बताओ 1 अगर मिल्क है तो वाटर 5 रह गया ना, 6 कैसे हो जाएगा, ये है। अगर कहता है इसमें से हमने टुक आउट कर लिया 30 लीटर मिक्सचर, 30 लीटर का मतलब हमने बाहर निकाल लिया 30 लीटर और पी लीटर इसमें मिल्क ऐड कर दिया। आप मेरे को ये बता दो 120 में से 30 आपने निकाल लिया, कितना रह गया 90। अब 90 के ऊपर हम काम करते हैं। ठीक है, 90 रह गया, 90 के अंदर जो मिल्क और वाटर होगा वो तो कितना होगा, 1 और 5 में होगा, क्योंकि मिश्रण में से जब आप मिश्रण बाहर निकालते हो तो मिल्क और वाटर की परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पहले जितना ही रहेगा। ठीक है, 1:5। अच्छा 1:5 का मतलब हो गया 1 + 5 6, 6 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी 90, 1 की वैल्यू कितनी बताओ 15, तो यानी कि ये यहाँ पे कितना है 15 है और ये यहाँ पे कितना है 75 है। और आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखो, अब इसके बाद इसने पी लीटर मिल्क मिला दिया, ये मिल्क है तो इसने पी लीटर क्या मिला दिया, मिल्क मिला दिया, एंड द रेशो वाज रिवर्स्ड, और रेशो क्या हो गया, रिवर्स हो गया। रिवर्स का मतलब पहले 1:5 था तो अब ये रेशो कितना हो गया बताओ 5 और 1। क्या आप बताओ यहाँ से पी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, मैं तो निकाल सकता हूँ भाई, ये कितना है 15 + p और ये कितना है 75, ये रेशो कितना है आपका 5/1, तो p कितना आ गया यहाँ से 75 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 375 और ये 15 उधर आके माइनस हो जाएगा। p अगर आपसे पूछा जाता तो कितना आ गया आपका 360 आ गया, लेकिन आपसे p नहीं पूछा, अभी आगे भी काम करेंगे। तो p अगर पूछा जाता तो आपका आंसर आ गया कितना 360, मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड से करके दिखाया। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ ये पहले यहाँ तक कितना था 90 था, अब आपने इसमें p मिलाया था यानी कि 360 और मिला दिया, तो अब यहाँ इस स्टेज पे पहुँच के ये 90 + 360 कितना हो गया 450 हो गया। क्या ये 450 नो डाउट यहाँ पे हो गया। अच्छा मिल्क और वाटर इसमें अलग अलग कितना है मेरे को बता दो, पहले कितना था 15 और 75 था, अब आपने इसमें क्या मिलाया था, मिल्क मिलाया था सारा, है ना, तो मिल्क के अंदर आप क्या कर दो 360 ऐड कर दो, तो यानी कि यहाँ पे पहुँच के आपके पास मिल्क और वाटर इतना इतना है, इसमें कोई आपको डाउट होनी नहीं चाहिए। अब कहता है इसमें हमने Q लीटर जो है ना पानी ऐड कर दिया, अब Q लीटर क्या कर दो आप इसमें पानी कर दो, ये वाटर रहा, Q आप पानी ऐड करोगे तो कहता है रेशो जो है ना अगेन रेशो बदल गया। अब रेशो बदल गया कौन सा, देखो पहले 1:5 था, फिर क्या हुआ 5:1, फिर बदल गया, यानी कि फिर से क्या हो गया ये 1:5, तो बस क्वेश्चन खत्म। देखो 375 डिवाइड बाई 75 + Q, यानी कि मिल्क रेशो वाटर कितना है 1/5, तो यानी कि 75 प्लस में Q 5 से गुना करो, 5 पंजे 25, 2 7 पंजे 35 और 2 37, 3 5 3 15 और 3 18, तो Q कितना आ जाएगा यहाँ से 1800। तो अगर आपसे Q और P की अलग अलग वैल्यू पूछी जाती तो मैंने दोनों निकाल के दिखा दी, कितनी, एक 360 और एक 1800। आपसे पूछिए Q - P, तो Q - P कितना आएगा, Q कितना 1800 और P कितना 360, तो 1440 ही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। और मैं कहता हूँ इससे बेस्ट मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, पेपर के अंदर आपको फटाफट करनी है, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए मिक्सर के क्वेश्चन का कि कहाँ किस स्टेज पे क्या चेंज किया गया है, किस रेशो में क्या फ़र्क आया है, उसके बाद आपको क्वेश्चन मुश्किल लग ही नहीं सकता। ठीक है, आसान लगेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं और ये आपको आसान लगेगा। ये हम इस क्वेश्चन को पहले समझो क्या कहता है, ए वेटर स्टोल सम वाइन विच कंटेन्स 40% वाइन। इसका मतलब ये आप कंफ्यूज मत हो ना, इसने कहता है कुछ शराब चुरा ली जिसके अंदर 40% शराब है, इसका मतलब ये शराब नहीं है, यहाँ पे इसको क्या मान लो आप मिक्सचर है। एक बोतल रखी हुई है, मान लो आपने एक होटल में कमरा लिया और आप वहाँ पे बैठ के ड्रिंक कर रहे थे और बाहर घूमने चले गए, और आपकी बोतल के अंदर क्या है वाइन है, लेकिन वो वाइन प्योर नहीं है, उसके अंदर सिर्फ कितनी है 40% वाइन है और बाकी क्या है सारा पानी है। ठीक है, ये वेटर ने सोचा कि ये बिल्कुल प्योर वाइन है, उसने क्या कर लिया उस वाइन का कुछ हिस्सा चुरा लिया और उसको रिप्लेस कर दिया। अच्छा चुरा लिया तो वो उसमें कुछ ना कुछ तो डालेगा, या तो पूरा का पूरा पानी डालेगा, तो वेटर ने सोचा कि मालिक को पता लग जाएगा कि इसने तो शराब निकाल के पानी डाल दिया, इसलिए उसने शराब ही डाल दी, लेकिन कौन सी घटिया शराब डाल दी जिसके अंदर शराब थी कितनी, सिर्फ 16% शराब थी। मतलब कि उसने एक ऐसा मिश्रण मिला दिया आपकी बोतल में जिसमें सिर्फ और सिर्फ 16% वाइन है, बाकी 84% क्या है पानी है, और आपकी शराब उससे अच्छी थी क्योंकि आपकी शराब में वाइन कितनी थी 40%। समझ रहे हो आप, ये मतलब है इस क्वेश्चन का कि 40% वाइन वाले मिक्सचर में इसने कुछ हिस्सा चुरा के और 16% वाली वाइन मिला दी। एंड न्यू वाइन कंटेन्स 24% वाइन। अब जो आपकी बोतल के अंदर देखो पहले 40% थी, अब तो 40% से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये 16% वाली मिलाई तो मतलब 16% से ज़्यादा ही रहेगी, वो बीच की होएगी कितनी 24% रहेगी। तो कहता है
कितना पार्ट उसने वाइन का चुराया था, मतलब कितनी फ्रैक्शन। भाई मान लो पहले 3 लीटर वाइन थी, उसने अगर 1 लीटर चुरा ली तो फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/3। ये आपको निकालनी है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है क्या, एलिगेशन। सबसे बेस्ट मेथड है इसका एलिगेशन। एलिगेशन मेथड देखो क्या कहता है, पहले वाइन कितनी थी 40%, आपने मिलाई कितनी 16%, 40 और 16 के कम्बिनेशन से जो बना वो कितना बन गया 24%। अब एलिगेशन क्या कहता है, डिफरेंस निकालना। 24 में से 16 गए 8, 40 में से 24 गए 16, ये 1:2। बस आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये 1 और 2 जो अनुपात आया है ना, ये किस किस का आया है। ये तो आया है क्या, ये मतलब मान लो आप अच्छी वाली शराब है, ये अच्छी वाली शराब है, ठीक है। आप समझ गए अच्छी वाली का मतलब क्या है, जो आपने होटल में रूम लिया था और आपने जो शराब की बोतल छोड़ी थी वो अच्छी वाली है। ये क्या है आपकी, मान लो बुरी वाली शराब है। ये क्या है आपकी, बुरी वाली शराब है। तो अच्छी वाली और बुरी वाली दोनों मिलके टोटल कितनी है, 3 हुई, ठीक है। दोनों मिलके कितनी हुई बोतल में, 3। मतलब 3 यूनिट शराब पहले पड़ी थी आपके होटल के कमरे में, और आपने उसमें बुरी वाली शराब मिलाई कितनी, 2। देखो बुरी वाली शराब इधर है ना, तो इधर 2। आप 2 कब मिलाओगे मेरे को बता दो, जब आपने 2 लीटर उसमें से चुराई होगी तभी तो आप 2 मिलाओगे ना, क्योंकि आपने जितनी चुराई थी उतनी मिलाई है। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये टोटल वाइन होती है। आपके कमरे में 3 लीटर शराब पड़ी थी, उसने क्या कर दिया, जो वेटर था उसने आके 2 लीटर चुरा ली और उसके बदले में बुरी वाली शराब डाल दी। तो बताओ कितनी फ्रैक्शन उसने चुरा ली। तो आप कहोगे जी 2 चुरा ली, कितने में से, 3 में से। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इससे बेस्ट मेथड मैं कहता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने का नहीं हो सकता, और ना आपको इससे अच्छे तरीके से समझ आएगा, क्योंकि बच्चे यहाँ के कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आंसर 1/2 आएगा, 1/3 आएगा कि 2/3 आएगा, और पेपर में आपको तीनों ऑप्शन मिलेंगे। तो बताओ मैं आपको समझा रहा हूँ कि टोटल शराब कितनी थी, 3, और आपने उसमें वेटर ने रिप्लेस किए 2 पार्ट। रिप्लेस तभी तो करेगा ना जितने उसने निकाले होंगे, 2 पार्ट उसने निकाले होंगे तभी तो 2 पार्ट नहीं डालेगा। तो 2/3 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, एज इट इज क्वेश्चन है वही। मैंने दूसरा क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसमें कहता है एक शराब रखी है, उसमें 50% वाइन है, मतलब एक मिक्सचर रखा है, और उसने कुछ शराब चुरा ली और उसमें 20% वाली शराब मिला दी, और जो मिक्सचर तैयार हो गया ना अब आपकी बोतल में, वो 38% हो गया। मतलब ये क्या है आपकी 50% वाली वाइन थी, वेटर 20% वाली लेके आया और मिला दी, और मिक्सचर तैयार हो गया आपका कितना, 38% का, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फिर से, ये क्या है आपकी अच्छी वाली शराब, मतलब आपकी जो खुद की, ठीक है। ये बुरी वाली शराब कौन, जो वेटर लेके आया, ये क्या है आपकी मिक्सचर है। तो इनका रेशियो कितना हो गया, 38 में से 20 गए 18, और 50 में से 38 गए 12, यानी कि 3:2। मैं कहना ये चाहता हूँ कि 3 + 2 5, यानी कि आपकी बोतल में शराब कितनी थी, 5 थी। 5 थी, रिप्लेस कितनी करी वेटर ने, 2। तो जितनी रिप्लेस करेगा उतनी ही तो उसने चुराई होगी ना। तो बताओ आंसर कितना आया, उसने चुराई कितनी थी शराब, 2/5 हिस्सा। 2/5 का मतलब 40% शराब उसने आपकी चुरा ली। तो बताओ वेटर ने शराब का कितना हिस्सा चुराया, आंसर कितना आएगा, 2/5। अगर परसेंटेज में पूछे तो परसेंटेज आप कह दोगे 40%, यानी कि आपकी बोतल में जितनी भी शराब थी ना उसका उसने क्या किया, 40% हिस्सा निकाल के, और उसने 40% शराब उसमें घटिया वाली मिला दी, ठीक है। ये कहानी है इस क्वेश्चन की। बस 2 क्वेश्चन मैंने आपको लगातार एक जैसे करवा दिए। ये देखो अब इसमें ये आसान क्वेश्चन है। एक कहता है ए वेटर स्टोल सम वाइन विच कंटेन 60% वाइन। क्वेश्चन वही है, 60% वाइन थी, एक ऐसा मिश्रण आपके कमरे में रखा हुआ था, और उसने इसको चुरा लिया इसमें से कुछ हिस्सा और रिप्लेस कर दिया, जिसके अंदर क्या थी, 1/3 कंसंट्रेशन थी किसकी, स्टोलन वाइन की। यानी कि अगर इसमें 60% वाइन थी ना, तो ये जो घटिया वाली शराब लेके आया था इसमें 1/3 यानी कि सिर्फ 20% शराब थी। और इस तरह से जो नया मिश्रण तैयार हो गया आपकी बोतल में, वो कितने का हो गया, 30% का। तो पहले तो आप क्या निकाल लो, रेशो निकाल लो, बाकी बात बाद में करेंगे। यहाँ पे क्या है बताओ, अच्छी वाली शराब लिखते हैं हम, और यहाँ पे कौन सी वाली शराब लिखते हैं, बुरी वाली, ठीक है। अच्छी वाली शराब में वाइन की परसेंटेज थी कितनी, 60%। बुरी वाली जो वेटर लेके आया था उसमें कितनी है, 20%। जो मिक्सचर तैयार हुआ वो कितने का तैयार हुआ बताओ, 30% का। आप बताओ डिफरेंस निकाल लो, 30 में से 20 गए 10, और 60 में से 30 गए कितने आपके 30। ये रेशियो हो गया आपका 1:3। अभी मैंने आपको बताया 1:3 का मतलब होता है टोटल जो वाइन थी वो आपके पास कितनी थी, 4 यूनिट थी, ठीक है। टोटल कितनी है बताओ, 4 यूनिट। आपकी बोतल में स्टार्टिंग में टोटल 4 यूनिट वाइन थी, और उसने चुराई कितनी, 3 यूनिट चुराई। चुराई कितनी, 3 यूनिट। क्वेश्चन में क्या कर रखा है, आपके पास क्या थी, एंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाइन वॉज 80 लीटर। आपकी बोतल में शुरू में 80 लीटर शराब थी,
तो कितना हिस्सा उसने चुराया, कितने क्वांटिटी बतानी है, एग्जैक्ट बतानी है, क्योंकि आपकी बार एग्जैक्ट बता सकते हो आप, ठीक है। एग्जैक्ट आपको गिवन है। इस 4 की वैल्यू कितनी है बताओ, 80 लीटर। 1 की वैल्यू कितनी आ गई फिर बताओ, 20 लीटर। और आपने चुराई कितनी है, 3। 3 की वैल्यू कितनी आई, 60 लीटर। इसका मतलब आपने 60 लीटर शराब चुराई होगी, तब जाके ये ऐसा हुआ है। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो मैंने बिल्कुल आसान मेथड से, एलिगेशन से 3 क्वेश्चन लगातार आपको करवा दिए हैं। अब आपको इस कंसेप्ट में कोई डाउट रहनी नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या कहता है, ये भी सेम अब उसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन चलेंगे। ए वेटर स्टोल सम वाइन विच कंटेन्स 80% वाइन, यानी कि आपके कमरे में बोतल रखी है शराब की, जिसमें 80% क्या है वाइन है, 20% क्या है वाटर है। उसने कुछ हिस्सा उसका चुरा लिया और रिप्लेस कर दिया दूसरी वाइन से, दैट इज 1/4 कंसनट्रेशन ऑफ द स्टोलन वाइन है। 1/4, 80 का 1/4 यानी 20%, यानी कि आपकी शराब अच्छी है और इसकी शराब क्या है, बुरी है। और इससे जो नया मिश्रण तैयार हो गया आपकी बोतल में, वो कितने का हो गया, 60। तो लिख लो ऊपर फिर से, यहाँ पे अच्छी वाली शराब जो आपकी खुद की बोतल है, यहाँ बुरी वाली शराब जो वेटर लेके आया, इसमें 80% वाइन थी, इसमें चौथा हिस्सा यानी कि 20%, और जो मिक्सचर तैयार हुआ नया वो कितना हुआ, 60% का। तो आप बताओ, ये निकाल लो अनुपात, 60 में से 20 गए 40 और 80 में से 60 गए 20, यानी कि 2:1। 2:1 का क्या मतलब है कि टोटल आपके बोतल में पहले 3 यूनिट शराब थी और वेटर ने कितनी चुराई बताओ, 1 यूनिट चुराई। आपके पास क्या है, एंड द क्वांटिटी ऑफ द वाइन स्टोलन, अब की बार ये दे दिया कि कितनी वाइन चुराई, 15 लीटर चुराई। इनिशियल क्वांटिटी बता दो। तो बताओ, इन दोनों में से आपको एक चीज़ गिवन होगी और दूसरी पूछ लेगा। पिछली बार 3 की वैल्यू गिवन थी, 1 की पूछ ली। अब की बार 1 की वैल्यू गिवन है, 3 की पूछ ली। बताओ कितना आसान क्वेश्चन पूछता है ये भी। तो इसने चुराई कितनी, 15, चुराई है कितनी, 1। 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ, 15 लीटर। कहता है शुरू में कितनी थी, शुरू में कितनी थी, 3। 3 की वैल्यू कितनी है बताओ, 45 लीटर। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो मैंने लगातार 4 क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट में बता दिए कि आपके कमरे में एक बोतल पड़ी है, वेटर आया, वेटर ने आपकी बोतल में से कुछ शराब निकाल के अपनी घटिया शराब उसके अंदर मिला दी और एक नया मिश्रण तैयार हो गया आपकी बोतल के अंदर। और वो किससे सोल्व होता है, एलिगेशन से, ठीक है। तो ये 45 लीटर शराब आपकी बोतल में पहले से थी, तभी उसने क्या है 15 लीटर शराब चुराई और अपनी वाली शराब घटिया शराब डाल दी, जिससे कि नई जो शराब बनी उसमें सिर्फ वाइन कितना रह गया, 60%। मतलब वो घटिया होगी पहले से, पहले आपकी 80% थी, अब कितनी रहेगी, 60% रहेगी, ठीक है। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अब सारी चीज़ें मैंने मिक्स करके पूछ ली। एक कंटेनर के अंदर 32 लीटर क्या है, मिल्क है। 32 लीटर मिल्क है, इसमें से 25% का मतलब होता है 1/4। 25% मिल्क आपने बाहर निकाला और सेम अमाउंट वाटर की ऐड कर दी। ये हमने कंसेप्ट पढ़ा था ना, रिमूवल एंड रिप्लेस का, ये वही क्वेश्चन है। आपने 25% मिल्क निकाल दिया, उसकी जगह क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। और फिर कहता है 25% ऑफ द मिक्सचर इज अगेन टेकन आउट एंड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड, यानी कि ये प्रोसेस आपने 2 बार करी। 25% 1/4 आपने निकाल दिया। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क लेफ्ट, बाद में मिल्क कितना बच गया, आप बताओ। कितना आसान क्वेश्चन है। फाइनल मिल्क कितना बच गया, आप मेरे को बता दो। फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क फाइनली कितना रह गया, स्टार्टिंग में सारा मिल्क ही था यानी कि 32 था। अब आप ये बताओ मेरे को, 1/4 हिस्सा हर बार निकालोगे तो मिल्क कितना बचेगा, 3/4 बचेगा। और 2 बार ये प्रोसेस किया, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 9 9 दूनी 18, यानी कि लास्ट में आपका 18 लीटर क्या बन गया, मिल्क बच गया, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका, 18 लीटर। समझ गए, 18 लीटर आ गया। दूसरा पार्ट देखो, 4 पार्ट है इसके। दूसरा पार्ट कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर लेफ्ट इन द कंटेनर। मिल्क और वाटर का रेशियो, अगर यही क्वेश्चन आ गया और चारों पार्ट आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, तो बताओ मिल्क और वाटर का रेशियो। मिल्क कितना है, अभी तो हमने निकाला ऊपर कितना, 18, और पानी फिर कितना रह गया, टोटल कितना था 32, तो पानी कितना रह गया 14, यानी कि 9:7। ये मिल्क और वाटर का क्या आ गया आपका रेशियो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, अगर पेपर में सिर्फ आपसे मिल्क और वाटर का रेशियो ही पूछा जाए तो आपको मिल्क की क्वांटिटी और वाटर की क्वांटिटी अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। ये मैंने रिप्लेस एंड रिमूवल वाला कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आप पिछले लेक्चर में देख लो, मैंने सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल में बताई है। मैं कहता हूँ 1/4 मिल्क, 1/4 आप निकाल रहे हो तो मिल्क पहले 4 था, तो अब कितना रह गया बताओ, 3। ये मिल्क की बात कर रहे हैं हम, ठीक है।
2 बार ये प्रोसेस हुई है, तो मतलब फिर 4 से 3, यानी कि टोटल मिल्क पहले 16 था, तो अब कितना रह गया बताओ 9। आपको तो रेशो ही चाहिए भाई, चाहे 16 9 कर लो, चाहे 32 18 कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मेरे को बताओ मिल्क 16 से 9 रह गया, तो बाकी जो चेंज हो गया वो क्या हो गया, वाटर हो गया ना। वाटर कितना आ गया इसमें 7, 16 में से 9 अगर मिल्क है तो बाकी 7 क्या है, वाटर। तो मिल्क और वाटर का रेशो कितना है मेरे को बता दो, मिल्क 9 है, वाटर कितना 7। देखो ये रेशो ही अगर आपको निकालना हो तो आपको एक्चुअल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट, इसका 2 पार्ट मैंने करवा दिए, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में पढ़ो क्या कहता है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर। मिल्क कितने परसेंट रहेगा, आप मेरे को बता दो। मिल्क कितना था, 18 लीटर था ना, कितने में, 32 में, तो कितने परसेंट रह गया, इतने ही तो परसेंट रह गया। बहुत आसान है, तो काट लो इसको, 4 पे काट लो, ये 8 बार कटेगा, ये 25 बार, 2 पे काट लो, ये 4 और ये कितना आ गया 9। 25 को 9 से गुना करोगे 225 बाय 4, 56 चौके 224 होता है, 56 सही 1/4%। मिल्क आपका कितना रह गया बताओ, 56 सही 1/4%। तीसरे क्वेश्चन का ये आंसर आ गया, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, फाइंड परसेंटेज ऑफ मिल्क रिड्यूस्ड। देखो दूध की मात्रा में प्रतिशत कमी बताओ। दूध की मात्रा में प्रतिशत कमी का मतलब है, देखो पहले दूध कितना था बताओ, पहले और बाद में। पहले दूध आप कहोगे जी था टोटल 32 का 32, ठीक है, पहले कितना था 32, और अब दूध कितना रह गया बताओ 18, कितने कमी हो गया 14, प्रतिशत की कमी कितनी, डिवाइड बाय 32 इंटू 100, ऐसे तो निकालते हैं। 4 से काट लो इसको, 4 से काटोगे ये 8 बार कटेगा, ये 25 बार, 2 पे काटोगे ये 7 और ये कितना आएगा आपका 4 आ जाएगा क्या, 25 सत्ते 175, 175 को 4 से डिवाइड करो, 4 चौके 16, 4 3 12, 3/4, इतने परसेंट दूध क्या हो गया आपका कम हो गया, ठीक है। तो चारों के चारों पार्ट मैंने आपको करके दिखा दिए, लेकिन ये रिमूवल एंड रिप्लेस वाले कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चन में कुछ नई चीज़ें बताऊंगा और कुछ जो अच्छे क्वेश्चन है उनकी एक साथ प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आपने जो भी चीज़ें अभी तक सीखी है वो आपको रिविजन करने का भी एक मौका मिल जाए, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे करवा दिए। इसमें देखो अब क्या कहता है, अब सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे आने, जिसमें आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि इसमें सारे कंसेप्ट यूज होने वाले हैं। एक कंटेनर कंटेन्स 80 लीटर मिल्क, उसमें 80 लीटर मिल्क है, 8 लीटर मिल्क आपने बाहर निकाल दिया और वाटर डाल दिया उसकी जगह। फिर कहता है नाउ 8 लीटर मिक्सर इज अगेन टेकन आउट एंड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड। इफ़ दिस प्रोसेस इज डन 1 मोर टाइम, टोटल कितनी बार होगी बताओ, 3 बार होगी। ये प्रोसेस 3 बार होगी। 80 में से 8 बाहर निकालोगे, 8 80 का कितना होता है बताओ, 1/10 होता है। 1/10 यानी कि 10% आपने हर बार मिल्क बाहर निकाला है, मिक्सचर बाहर निकाला है और उसकी जगह क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। फाइंड हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट इन द कंटेनर। तो आपको क्या निकालनी है, फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो ऐसे क्वेश्चन तो मैंने बहुत करवाए हैं आपको रिमूवल एंड रिप्लेस में, ठीक है। फाइनल क्वांटिटी पहले कितनी थी बताओ 80, अब हर बार अगर 1/10 निकालोगे तो हर बार 9/10 रह जाएगी क्या, 9/10 9/10 9/10 और क्वेश्चन हो गया खत्म। 1 0 से 1 0 काट दो, बाकी कुछ भी मत काटो, ठीक है, क्योंकि नीचे 100 है ना। तो ये कितना हो गया 729 गुणा 8 डिवाइड बाय 100, 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 × 72, 7 8 19 16 और 7 23, 2 8 7 56 और 2 58 अपॉन में 100, तो कितना हो गया ये 58.38 लीटर। इतना क्या रह जाएगा आपका बाद में मिल्क रह जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मिल्क कितना रह जाएगा आपका। इसमें भी देखो वही क्वेश्चन है सेम, 125, एक कंटेनर कंटेन्स 125 लीटर मिल्क, इसमें 125 लीटर प्योर मिल्क है। आपने इसमें से क्या किया, 25 लीटर मिल्क निकाल दिया और उसकी जगह क्या डाल दिया, उतना ही पानी डाल दिया। अच्छा 125 का कितना होता है बताओ, 1/5 निकाल दिया, तो रह कितना गया 4/5 निकाल रह गया, ठीक है। फिर कहता है 25 लीटर इसमें से फिर निकाला और फिर आपने पानी डाल दिया। इफ़ दिस प्रोसेस इज डन 1 मोर टाइम, मतलब वही पिछली बार की तरह 3 बार की गई है। फाइंड हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट इन द कंटेनर, कितना मिल्क रह गया, मतलब वही क्वेश्चन है सेम। आपको क्या निकालनी है, फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। मिल्क लास्ट में कितना रह गया, पहले कितना था बताओ 125 था। अब हर बार अगर 1/5 निकालोगे तो हर बार कितना रहेगा 4/5, 4/5 और 4/5, 5 5 5 और 125 कट गया, ये कितना आ गया 64 लीटर मिल्क लास्ट में आपका क्या रह जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आप ये सोचो कि हम मिल्क पे ही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हर बार जो आप रिप्लेस कर रहे हो ना वो किससे कर रहे हो, वाटर से कर रहे हो, और जो चीज़ आप डालते हो उससे दूसरे पे आपको कंसिडरेशन करके चलना होता है, ठीक है। अगर आप पानी मिलाते हो